भेड़ की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जियो। खामोश। शत्रु मेरे मरने के बाद ही मेरे शरीर को छू सकता है। मैं कोई साधारण सैनिक नहीं जो अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो ना तो हिंदू पर है ना मुसलमान पर है। ये वीडियो इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। जो भी मैं इस वीडियो में बोलूँगा उन सब का मैं आपको प्रूफ दूंगा। और ये सारी चीज़ें आपको टीपू सुल्तान के बारे में पहले कभी नहीं पता होगी। टीपू सुल्तान, जिसको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को मैसूर में हुआ था। कई लोग टीपू सुल्तान को फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के फादर होते हैं, वो फ्रेंच के साथ मिलकर ब्रिटिशर से लड़ते हैं। टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने बचपन से ही टीपू सुल्तान को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई। बस 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान इतने काबिल बन चुके थे कि वो अपने फादर के राइट हैंड बन गए थे। टीपू सुल्तान ने अपने फादर हैदर अली के साथ काफी लड़ाई लड़ी और जीती भी। टीपू सुल्तान को 2 लैंग्वेज बोलनी आती थी, उर्दू और पर्शियन। टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स की काफी बार बैटल हुई और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स को काफी बार हराया। बताया जाता है ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान को अपने लिए काफी बड़ा थ्रेट मानते थे। कुछ लोग टीपू सुल्तान को फर्स्ट मिसाइल मैन भी बोलते हैं। बताया जाता है टीपू सुल्तान पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने रॉकेट का यूज करा था एक वॉर में, और ये रॉकेट 2 किलोमीटर दूर तक जा सकते थे। लेट एपीजे अब्दुल कलाम सर अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि लंदन के साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के कुछ रॉकेट्स रखे हुए हैं। ये वो रॉकेट्स है जो ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए थे। पर दोस्तों, टीपू सुल्तान को फर्स्ट फ्रीडम फाइटर बोला जाता है, मिसाइल मैन बोला जाता है। और बताया जाता है टीपू सुल्तान के मरने पर ब्रिटेन में ऑफिशियल छुट्टी घोषित हुई थी। तो फिर भी कुछ लोग टीपू सुल्तान को साउथ का औरंगजेब क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो चीजें आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी टीपू सुल्तान के बारे में। और ये हमारा डिकोडिंग का पहला एपिसोड है, जिसका नाम है डिकोडिंग टीपू सुल्तान। Celebrating Mysore King Tipu Sultan's 265th birth anniversary, टीपू सुल्तान ने अपने सामने मंडियम अयंगार ब्राह्मणों को उनके परिवार और बच्चों के साथ मौत के घाट उतरवा दिया। जितने लोग टीपू सुल्तान को फ्रीडम फाइटर बताते हैं, उससे ज़्यादा लोग टीपू सुल्तान को तानाशाह बताते हैं। 2019 में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा कहते हैं टीपू सुल्तान जो एक तानाशाह थे, उनको हमारी किताबों से मिटा देना चाहिए। वो बोलते हैं कि टीपू सुल्तान की जो सच्चाई है वो कभी दिखाई ही नहीं गई है हमारे टेक्स्ट बुक में। इसी की सपोर्ट में कर्नाटका बीजेपी ट्वीट करते हैं हमारी किताबों में टीपू सुल्तान के बारे में दोबारा लिखना चाहिए, जिसमें टीपू सुल्तान की असली इमेज दिखाई जाए। वो साथ में ही लिखते हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए कि टीपू सुल्तान असलियत में एक तानाशाह था, और उन्हें पता होना चाहिए उसने हिंदूज पर कितने जुर्म किए थे। उसी के साथ वो बोलते हैं कि ये तानाशाह हमारे इतिहास का हिस्सा है। हमारे स्कूल के बच्चों को इसके सच्चाई के बारे में बताना चाहिए। अगर हम ही अपने बच्चों को सही कहानी नहीं बताएंगे तो कोई और आकर उनको गलत कहानी बताएगा। अगर हम अपने बच्चों को सही इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे तो वो हमारे इतिहास से सीखेंगे कैसे। वो इसी के साथ ज्यूस का एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं ज्यूस ने होलोकॉस्ट म्यूजियम बनाए हुए हैं, उसके पीछे एक अच्छा कारण है। उन्होंने वो इसलिए नहीं बनाए कि वो एडोल्फ हिटलर से प्यार करते हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोग अपने इतिहास को याद रखें और वो चीज़ें दोबारा ना हो जो हिटलर के टाइम में हुई थी। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान क्या सच में एक तानाशाह था? तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरियन लुइस बोरी बोलते हैं टीपू सुल्तान ने जो भारत के दक्षिणी हिस्से में तबाही मचाई थी वो मोहम्मद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी और नादिर शाह से भी ज्यादा थी। उन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि टीपू सुल्तान ने बहुत सारे मंदिरों को तबाह कर दिया था। उसके बाद संदीप बालकृष्णा अपनी किताब टीपू सुल्तान द टायरेंट ऑफ मैसूर में लिखते हैं कि टीपू सुल्तान ने बिल्कुल साफ घोषणा की थी कि वह हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे। दक्षिण में मालाबार नाम की एक जगह है जहाँ पर टीपू सुल्तान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई हिंदुओं के खिलाफ। इसके बाद एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है मीर हुसैन किरमानी की तरफ से, जो टीपू सुल्तान के दरबारी थे और इन्होंने टीपू सुल्तान के जीवन के बारे में भी लिखा था। उन्होंने बताया टीपू सुल्तान ने 1788 में कोडागू पर आक्रमण किया और कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। उसके बाद वो बताते हैं कि टीपू ने कुरनूल के नवाब रनमुस्त खान को एक लेटर लिखा, जिसमें साफ लिखा हुआ था टीपू सुल्तान ने 40,000 कुर्गियों को बंदी बनाया और उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, और बाद में उन लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। उसके बाद दोस्तों कुछ सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि टीपू सुल्तान बस हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो क्रिश्चियंस के भी खिलाफ थे। थॉमस मुनरो अपनी किताब में लिखते हैं कि टीपू सुल्तान ने 27 चर्च को बिल्कुल तबाह कर दिया था और 60,000 क्रिश्चियंस को बंदी बना लिया था।
जिनमें से 30,000 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया और बाकी हजारों कईयों को मार दिया गया। पर कई लोग इनमें से भागने में कामयाब रहे और बाद में जब इन लोगों को पकड़ा जाता था तो टीपू सुल्तान के ऑर्डर से इनके नाक, कान, एक पैर और एक हाथ काट दिया जाता था। विलियम लोगन बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने बहुत सारे मंदिरों को तबाह कर दिया, जिनमें से कुछ नाम थे थरीचंबरम और थलीपरम्पू टेम्पल, बड़ा कारा का पोनमेरी टेम्पल। मलबार मैनुअल के हिसाब से जो मनियूर मस्जिद है वो पहले एक हिंदू टेम्पल था। बाद में टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी। विलियम लोगन एक और बात बताते हैं, वो बताते टीपू सुल्तान को मंदिर तोड़ने में मजा आता था। वो मंदिर के अंदर की सारी मूर्तियां तोड़ देता था और जानवरों को मंदिर में ले जाकर उनके सर काट देता था। दोस्तों एक और बहुत बड़ा सबूत मिलता है पुर्तगाली मिशनरी फादर बोर्थोलोम्यू की तरफ से। वो बताते हैं टीपू एक हाथी पर सवार था जिसके पीछे 30,000 सैनिकों की एक सेना चल रही थी। उसने रास्ते में आने वाले हिंदुओं और ईसाइयों को मार डाला। उसने पहले कई महिला, आदमी और बच्चों को फांसी पर चढ़ा दिया। टीपू सुल्तान ने बिना कपड़े पहने हुए ईसाइयों, हिंदुओं को हाथी के पैरों में बांध दिया और हाथी उन्हें जब तक घुमाते रहे जब तक उन लोगों के शरीर के टुकड़े ना हो गए। अब दोस्तों ये सब सबूत तो हमें हिस्टोरियंस की तरफ से मिलते हैं। अब हम वो सबूत देखते हैं जो टीपू सुल्तान ने खुद लिखे थे अपने हाथों से। टीपू सुल्तान के मरने के बाद ब्रिटिशर्स को टीपू सुल्तान के हाथ से लिखे हुए कुछ लेटर्स मिलते हैं। अब हम उन्हीं लेटर्स की बात करेंगे। टीपू सुल्तान एक लेटर लिखते हैं 22 मार्च 1788 को अब्दुल कादिर को। वो इसमें लिखते हैं कि हमने 12,000 हिंदुओं को इस्लाम में बदल दिया है। उनमें से कई नंबूदरी ब्राह्मण थे और इस सब काम का प्रचार होना चाहिए हिंदुओं के बीच में। उसके बाद वो लिखते हैं कि स्थानीय और हिंदुओं को सामने लाया जाना चाहिए और उनको भी इस्लाम में बदल देना चाहिए और किसी भी ब्राह्मण को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो एक और लेटर लिखते हैं कैलीकट के आर्मी कमांडर को। इसकी डेट थी 14 दिसंबर 1788, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं अपने 2 फॉलोअर्स को भेज रहा हूँ मीर हुसैन अली के साथ। उन्हीं के साथ मिलकर तुमको हिंदू लोगों को पकड़ना है और सारे हिंदुओं को मार देना है। जो 20 साल से नीचे हो उनको जेल में डाल देना है और बाकी वजह 5,000 को पेड़ से लटकाकर मार देना है। और ये मेरे ऑर्डर्स हैं। 18 जनवरी 1790 को टीपू सुल्तान लेटर लिखते हैं सईद अब्दुल दुलाई को, जिसमें वो खुलेआम बोलते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं से इस्लाम कबूल करवाया और कईयों को मार दिया। वो इस चीज को जिहाद का नाम देते हैं। वो इस लेटर में लिखते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद और अल्लाह की मेहरबानी से सारे कैलीकट के हिंदुओं को इस्लाम में बदल दिया गया है। कोचीन के बॉर्डर पर कुछ हिंदू हैं जिनको इस्लाम में नहीं बदला गया है और जल्दी ही उनको भी इस्लाम कबूल करवा दिया जाएगा और मैं इस चीज को जिहाद मानता हूँ। अगली रिपोर्ट निकल कर आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें वो साफ बताते हैं कि साउथ के 3 टेम्पल्स को टीपू सुल्तान की आर्मी ने बर्बाद कर दिया था और तबाह कर दिया था। इन टेम्पल्स का नाम है हरिहरेश्वर टेम्पल, वरास्वामी टेम्पल और ओदकार्या टेम्पल। सेरिंगापटम के पत्थर पर कुछ बातें लिखी गई हैं। इसमें लिखा गया है काफिरों के पूरे शरीर को फेंक दो, उनके गोत्र को तित्र बित्र करो, उनके पांव डगमगाने दो, उनके राज्य को बदल दो और जो इनकी रूट्स है वो पूरी तरह से खत्म कर दो। उनकी आंखों से उनकी रोशनी छीन लो, उनके चेहरे को इतना काला कर दो कि शर्म से वो कहीं मुंह ना दिखा पाए। टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से लड़ने में मदद करने के लिए एक फ्रेंच सोल्जर आए थे जिसका नाम था फ्रैंकोइस फीडल। वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि टीपू सुल्तान के किले में रोज ब्राह्मण जाति के लोगों के सर काटे जाते थे। दोस्तों साउथ के मंदियम अयंगर्स आज तक दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते हैं। टीपू सुल्तान ने दिवाली के दिन यहाँ के प्रधान कम्युनिटी के आदमी, बच्चों, औरतों को फांसी पर चढ़ा दिया था पब्लिकली, वो भी दिवाली के दिन। इसीलिए इस गांव में आज तक दिवाली सेलिब्रेट नहीं होती है और इस गांव का नाम है मेलकोट। दोस्तों अलग से एक बहुत बड़ी कहानी है कोडावा के लोगों की, जिन्होंने जीनोसाइड फेस करा था टीपू सुल्तान का। कुछ हिस्टोरियंस उसको होलोकॉस्ट भी बोलते हैं, पर ये कहानी आज तक इतिहास के पन्नों में छुपी हुई है और किसी को भी इस कहानी के बारे में नहीं पता है। तो अब कोडावा नेशनल काउंसिल डिमांड कर रही है कि लोगों को इस कहानी के बारे में पता चले। तो देखते हैं दोस्तों कि असल में ये कहानी है क्या। दोस्तों कोडावा ट्राइब के लोगों ने टीपू सुल्तान को 31 टाइम्स हराया था बैटल में और इस चीज से टीपू सुल्तान फ्रस्ट्रेशन से भर गया था। टीपू सुल्तान को ये बात समझ में आ जाती है कि 1-on-1 फाइट में वो कोडावा के लोगों को नहीं हरा सकता है। तो वो कोडावा के लोगों को एक लेटर लिखता है और बोलता है कि जो उनके मेन दुश्मन है वो है मराठा और ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान और कोडावा के लोगों को आपस में लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। टीपू सुल्तान 13 दिसंबर 1785 को कावेरी नदी के पास कोडावा के लोगों को इनवाइट करता है और बोलता है कि हम लोग नेगोशिएट करेंगे और इस वॉर को खत्म कर देंगे। कोडावा के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और कोडावा के लोगों के पास कोई हथियार नहीं होते हैं उस समय पर।
पर दोस्तों इस नदी के आसपास जंगल थे जहाँ पर टीपू सुल्तान के सैनिक पहले से छुपे हुए थे हथियारों के साथ। ये टीपू सुल्तान का सोचा समझा प्लान था कोडावा रेस को खत्म करने के लिए। जैसे टीपू सुल्तान को दिखता है कि ये बिल्कुल सही मौका है कोडावा के लोगों पर हमला करने के लिए, वो अपने सोल्जर्स को बोल देता है उन पर हमला करने के लिए। टीपू सुल्तान के सोल्जर्स कोडावा के लोगों पर हमला करते हैं और 70,000 लोगों को उसी समय मार दिया जाता है। इसमें बच्चे, औरत और आदमी भी होते हैं। और उसके बाद 90,000 से ज्यादा कोडावा के लोगों को बंदी बना लिया जाता है। कुछ बंदी बनाए लोगों को टीपू सुल्तान की आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है और बचे हुए लोगों से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि ये मैसेकर इतना बड़ा था कि 12 दिन तक कावेरी नदी लाल बह रही थी। और दोस्तों ये सुन के आपको हैरानी होगी, कोडावा आज इस दुनिया की दूसरे सबसे कम आबादी वाली जाति है और ये सब कुछ हुआ टीपू सुल्तान की वजह से। दोस्तों अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो अब इन चीजों का कोई भी फायदा नहीं है डिस्कस करने का। अपनी स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना, अपने शहर में दंगे करने, इन चीजों से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। पर दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जो हमारी असली हिस्ट्री है वो हमारे सामने आनी चाहिए। और जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री असलियत में थी क्या। दोस्तों अगर आज हमसे हिटलर के होलोकॉस्ट के बारे में छुपाया जाता तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री हमें एक अलग ढंग से पता होती। यही सेम केस है टीपू सुल्तान के साथ। कुछ लोग टीपू सुल्तान को फ्रीडम फाइटर बोलते हैं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और कुछ लोग टीपू सुल्तान को मिसाइल मैन भी बोलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों जो टीपू सुल्तान ने मैसेकर और जीनोसाइड करे थे उनसे हम आंख मूंद ले। ऐसे तो दोस्तों हिटलर की नाजी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक बनाई थी वर्ल्ड वॉर 2 के समय, और हिटलर ने जर्मनी के अच्छे भविष्य के लिए हैंडीकैप और कमजोर लोगों को होलोकॉस्ट में फेंक दिया था मरने के लिए। हिटलर के इरादे अच्छे थे जर्मनी के उज्जवल भविष्य के लिए, पर उसके इरादे इंसानियत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो दोस्तों हम लोगों को हमारी हिस्ट्री के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास में हुआ क्या था। तो दोस्तों आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इन सब के बारे में और आप क्या सोचते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है, डिकोड टीपू सुल्तान। वीडियो जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके जय